और चलिए बात किसान आंदोलन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। किसान आंदोलन खत्म होने के आसार बढ़ रहे हैं। सरकार ने कल प्रस्ताव दिया था 1.5 साल तक इस कानून को होल्ड पर रखा जाएगा। इस पर किसानों की बैठक आज होने वाली है। सरकार ने कृषि कानूनों पर रोक का प्रस्ताव दिया। है सरकार के प्रस्ताव पर कल एक बार फिर से बैठक होने वाली है। उस बैठक में किसान जवाब देने वाले हैं। ये बड़ी खबर, सरकार के प्रस्ताव पर कल किसान देंगे जवाब। आज बैठक करेंगे किसान और सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। 11 बजे बैठक होने वाली है। सरकार की ओर से यह कहा गया, प्रस्ताव दिया गया था कल शाम को और उसके बाद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने उम्मीद जताई कि इस प्रस्ताव पर किसान मान जाएंगे। ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट कमेटी की भी आज बैठक होने वाली है। उसके सामने भी किसान पहुंच सकते हैं, यह भी जानकारी है। आज आंदोलन का 58वां दिन है, लेकिन इन तमाम बढ़ते घटनाक्रम के बीच में किसान ट्रैक्टर रैली की तैयारियां जोर शोर से कर रहे हैं। आगे बढ़ते एक रिपोर्ट आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले आपका परिचय मेहमानों से करवाते हैं। रोहित जाखड़ नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि राष्ट्रीय किसान यूनियन से जुड़े हैं। हिमांशु शर्मा गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित बख्शी चिल्ला बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हैं। रुमानुल्लाह खान सिंगो बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हैं। इन सबका हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसान आंदोलन खत्म कैसे होगा? क्या सरकार का कानून स्थगित करने का प्रस्ताव किसान मानेंगे या फिर यह घमासान जारी रहेगा? एक रिपोर्ट आप देखिए। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ करीब 2 महीने से सरकार और किसान संगठनों के बीच जमी बर्फ पिघलती दिख रही है। अब तक किसान संगठन इस बात पर अड़े हुए थे कि वो कानून वापसी से कम पर समझौता नहीं करेंगे, लेकिन अब सरकार के नए प्रस्ताव पर किसानों का रुख नर्म है। सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। इस दौरान किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर समस्याओं का हल खोजें और जो समाधान हो उस समाधान को आगे बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट पहले ही इन कानूनों पर 1 साल तक की रोक की बात कह चुका है। सरकार इसी रोक को 1.5 साल तक बढ़ाने का हलफनामा कोर्ट में देने के लिए तैयार है। इसके साथ ही सरकार ने एमएसपी पर बातचीत के लिए नई कमेटी के गठन का भी प्रस्ताव दिया, जिसकी राय पर एमएसपी और कानूनों पर फैसला लिया जाएगा। इन दोनों प्रस्तावों पर विचार के लिए किसान संगठनों ने आज सिंगू बॉर्डर पर बड़ी बैठक बुलाई है। अपनी बैठक करेंगे और अपना एक प्रपोजल बनाएंगे वहाँ पे, और जो सरकारों के जो प्रस्ताव इन्होंने दिया इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात बताइए कि जो सरकार कह रही है कि 1 साल 1.5 साल के लिए इसको सस्पेंड करके फिर इस पर विचार करके कमेटी बना करके इस प्रस्ताव पर आप लोग को लगता है कि आप लोग को भरोसा है हो जाएगा, आप लोग मान लेंगे इसको लेकर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस पे लोग मान लेंगे। सरकार को उम्मीद है कि 22 जनवरी को होने वाली बैठक तक बात बन जाएगी, लेकिन किसान नेता अब भी इन कानूनों की वापसी पर अड़े हुए हैं। इसके अलावा बैठक में किसान नेताओं ने एनआईए के नोटिस को लेकर भी सरकार से नाराजगी जताई। और आप ये समझिए, हमें रिपील से नीचे मानेंगे नहीं, आपको रिपील करने ही पड़ेंगे। ये हम स्पष्ट कह के एनआई के बारे में बता दिया उनको। वो बोलते थे कि पहले तो हमको पता नहीं, तो आज बताया कि एफआईआर है, इसमें इतने लोगों को नोटिस आए हैं। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि आप भाई ने बता दो किस किस को नोटिस है, 10 को, 20 को, 50 को, वो लिस्ट दे दो, हम विड्रॉ कर लेंगे, नोटिस को नहीं करेंगे। मीटिंग में किसानों ने साफ कर दिया कि गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली होकर रहेगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की कमेटी भी सक्रिय हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी के सदस्यों को लेकर जो किसान संगठनों की ओर से आपत्ति जाहिर की गई थी, उसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से कमेटी के लोगों को लेकर के सवाल उठ रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है। जो लोग कमेटी के सामने पेश होना चाहते हैं वो पेश हो, जो नहीं चाहते वो ना जाए। कमेटी के सदस्यों ने आज किसान संगठनों के साथ बैठक का शेड्यूल तय किया है। कमेटी के पास सुझाव मांगने के लिए 15 मार्च तक का वक्त है, लेकिन ज्यादातर किसान संगठन इस कमेटी के पास जाने को राजी नहीं है। हालांकि कमेटी के सदस्यों के मुताबिक वो खुद जाकर किसान संगठनों से मिलेंगे और पोर्टल पर ऑनलाइन सुझाव भी लेंगे। 2 महीने से जारी किसान आंदोलन अब अहम पड़ाव पर आ गया है। ऐसे में आज का दिन बेहद अहम होने वाला है। दिल्ली से अरविंद सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन।
सरकार ने कल की मीटिंग में एक नया प्रस्ताव किसानों के सामने रख दिया। 1.5 साल तक कानून पर रोक का प्रस्ताव और किसानों को आपसी चर्चा के लिए 1 दिन का समय भी दे दिया। अब अगले दौर की बातचीत कल होगी और कल किसानों के नेता सरकार को अपना फैसला बताएंगे कि क्या सरकार का यह प्रस्ताव मंजूर है। हमारे सहयोगी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से जुड़े हैं, रोहित जाखड़ जुड़े हैं। सबसे पहले रोहित जाखड़, मैं आपके पास आता हूं। सरकार का यह प्रस्ताव, सरकार लगता है अब रुख काफी नरम हो चुका है और इस पर किसान आज जब बैठक करेंगे तो उस पर गंभीरता से सोचेंगे, विचार करेंगे। देखो राकेश भाई, जो सरकार ने आज प्रस्ताव दिया है इस विषय पर 1.5 महीना पहले भी बात हुई हो चुकी है। अगर 1.5 महीना पहले ये प्रस्ताव आता तो शायद किसान इस पर गंभीरता से सोचता, 70 लोगों की हमारे शहादत ना होती। लेकिन इस प्रस्ताव के साथ साथ एमएसपी पे जो कमेटी का प्रस्ताव दिया है वो सिरे से खारिज करते हैं। एमएसपी हमें विधिक कानून चाहिए, इस पे ऑर्डिनेंस से कानून लेके आए। बिना एमएसपी के कानून के कोई भी सहमति बननी मुश्किल है। हालांकि आज हमारे समस्त संगठनों की बैठक है और संपूर्ण निर्णय कल आपकी समक्ष आ पाएगा। लेकिन एमएसपी पे सरकार पिछले 1.5 महीने से किसी भी दौर की बैठक पे एमएसपी में बात नहीं हुई। कल एमएसपी पे इन्होंने कहा है कि कमेटी बनाएंगे। ऐसी कमेटियां पूर्व में भी बनती आई है, उनके 10-10 साल 12-12 साल में उनके परिणाम आए। ठीक है रोहित जाखड़, किसानों की बैठक होने वाली है, करीब 11 बजे के आसपास ये बैठक होने वाली है। मैं इसीलिए बॉर्डर का रुख कर लेता हूं। रुमान उल्लाह सिंघू बॉर्डर से है। रुमान, वहां पर माहौल क्या है? किसानों के बीच क्या सोच है, क्या उनके जहन में चल रहा है सरकार के इस नए प्रस्ताव को लेकर? देखिए, बिल्कुल किसान नेता पन्नू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कल सरकार के साथ जो बातचीत हुई थी उसके अंदर भी शामिल थे और आज 2 बजे एक मीटिंग होनी है जो संयुक्त किसान मोर्चा की और 11 बजे पुलिस के साथ मीटिंग होनी है। क्या आप कानून को लेकर क्या रुख है? सरकार ने नरमी दिखाई है तो इससे कुछ सकारात्मक आसार दिख रहे हैं? हाँ, देखो, जो सरकार में मीटिंग हुई है वहाँ उन्होंने कहा कि 1.5 साल पर रोक लगा देंगे और इसके एक कमेटी बना देंगे, पर वो सानू मंजूर नहीं है, असी वो रद्द की है। अब जो है सरकार को जो कानून गलत हैं, जो कानून ही गलत हैं जो सरकार ने मान लिया है। और मांग क्या आपकी? अब सरकार ने नरमी दिखाई है, 1.5 साल तक स्थगित करने को बोला है, तो अब क्या और चाहते हैं? हाँ, देखो, साड़ी मांग वही है, तीनों खेती कानून रिपील किए जाएं और एमएसपी का वखरा एक कानून बनाया जाए। इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। दूसरी बात एक और है कि आज 11 बजे पुलिस के साथ भी तीसरे राउंड की मीटिंग होनी है 26 जनवरी को, जो ट्रैक्टर रैली है उसको लेते हुए। तमाम तरह के थ्रेट हैं, आईबी का भी अपना अलर्ट है कि इसमें खालिस्तानी और अलकायदा के आतंकी भी वेज बदल के किसानों की शक्ल में शामिल हो सकते हैं। देश की सम्मान का भी सवाल है। तो क्या इस प्रस्तावित रैली को भी जो पुलिस कह रही है कि केएमपी पे की जाए या वैकल्पिक रास्ते पे की जाए, कि उसमें भी बीच का रास्ता निकलने के आसार है? नहीं, कोई बीच का रास्ता नहीं निकलेगा। देखो, कोई खालिस्तानी नहीं है, कोई अलकायदा का बंदा नहीं है, एक किसान है देश के और ये हर हालत में बड़े अनुशासनबद्ध तरीके नाल बड़ी शांतिपूर्ण तरीके नाल मार्च करेंगे। रोमान, मैं आपके पास आता हूं। गाजीपुर बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। हिमांशु हम वहां से हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, जरा वहां पर भी किसानों से बातचीत करिए, वहां के किसान क्या सोच रहे हैं? ये सरकार ने एक संकेत दिया है कि वो काफी हद तक किसानों की बात सुनेगी। एमएसपी पर कमेटी, 1.5 साल तक कानून होल्ड, इसमें एक लंबा समय मिलेगा एक दूसरे की गलतफहमियां दूर करने का या फिर कोई रास्ता निकालने का। और किसानों के पास ये विकल्प रहेगा कि अगर 1.5 साल बाद तक कोई सहमति नहीं बनती तो आंदोलन एक बार फिर से। और बिल्कुल देखिए, गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान मौजूद है, दरअसल हर किसान की अपनी अलग राय है। हालांकि कमेटी जो निर्णय लेगी वो सभी के लिए मान्य होगी। और जो तस्वीरें हैं आप देखिए, एक पर तमाम किसान यहाँ मौजूद हैं, झंडा ट्रैक्टर पर लगकर तैयार है। इनका कहना है कि 26 जनवरी की जो परेड निकलनी है वो तो तैयार है ही, लेकिन उससे पहले इस बैठक को किस तरह से किसान देख रहे हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। कल की जो बैठक हुई है उसको लेकर क्या सोचते हैं? 1.5 साल के लिए कानून पेंड करने की बात की गई और आज किसान आपस में एक बैठक भी करेंगे। देखो, जो वो ये कानून जो बने हैं वो जो बता रहे हैं 1 साल के लिए, हम इस पर कमेटी एग्री नहीं है। अभी तो बैठक भी नहीं हुई, आपने पहले ही बता दिया कमेटी एग्री नहीं। सुनो, जो कल बात हुई, जो कमेटी जा रही थी वहाँ, उन्होंने यस नहीं करा उस पर अभी। बाकी जो कमेटी आज बैठेगी क्या निर्णय लेगी वो अगली बात है। किसान जो है तब जाएगा यहाँ से जब तीनों कानून वापस होंगे। कानून वापस जाएगा तब जाएगा। आपकी क्या राय है? ट्रैक्टर पर आप सवार हैं, 26 जनवरी की पूरी तैयारी कर रखी है? पूरी तैयारी, राष्ट्रीय फ्लैग लेके 26 जनवरी को शांतिपूर्वक पूरा जो है रिंग रोड पे हमारे वॉलंटियर होंगे पूरे चारों तरफ।
कोई बिल्कुल हाथ में झंडा लेकर ये फ्लैग को यहाँ पर लहरा भी रहे हैं। अभी से 26 जनवरी की तैयारी दिखा रहे हैं। ट्रैक्टर पर पूरी तरह से यहाँ पर जो किसान हैं वो सवार हैं और जहाँ पर और जो किसान हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे बाबूजी, कमेटी को लेकर आप मानेंगे जो कमेटी निर्णय लेगी? क्योंकि अभी 1.5 साल के लिए सस्पेंड करने की बात की गई है और उस पर बैठक आज होनी है। बिल्कुल 1.5 साल का क्यों मानेंगे जी? हम तो बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। वो हमारी मौत की सजा क्यों उस पर भुगते हम? ठीक है, चलिए हिमांशु, मैं आपके पास लौट कर आता हूँ। चिल्ला बॉर्डर का रुख कर लेता हूं। मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित, जरा यहां भी किसानों से बातचीत करिए। होल्ड करने का किसान चाहते थे, ये कानून लागू ना हो, तो कम से कम अगले 1.5 साल तक तो ये कानून लागू नहीं हो रहा, जो सरकार ने कह दिया साफ तौर पर। तो कम से कम अब आंदोलन समाप्त कर देना चाहिए। 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर रैली की जिद है वो छोड़ देनी चाहिए। जी बिल्कुल, किसान भी हमारे साथ है और मनीष जो पहले दिन से कवर कर रहे हैं चिल्ला बॉर्डर, वो भी हमारे साथ है। उन्हीं से बात कर लेते हैं। किस तरीके से आप लोग सोचते हैं, स्थगन प्रस्ताव सरकार ने दे दिया, क्या अब आंदोलन खत्म होगा? 1.5 साल से 2 साल का वक्त जो है ये एक बड़ा वक्त है। नहीं, गलती करने के बाद 1 साल 1.5 साल क्यों खत्म क्यों नहीं? हमने मांगे तो नहीं थे, इन्होंने गलती की, अब इनको महसूस हुआ और इन्होंने 1.5 साल के लिए कहा है। अब 1.5 साल के लिए कहा है, कुछ दिन बाद 15 साल के लिए कहेंगे, फिर 20 साल के लिए कहेंगे। और प्रस्ताव मंजूर है सरकार का, जिस तरीके से नरम पड़ी है सरकार? बिल्कुल नहीं, कानून वापस नहीं, घर वापसी नहीं, और जो मांगा था वो दिया नहीं, न्यारो और थोप दिया। इसे खत्म करने के लिए क्या अमेरिका से आएगा, चीन का राष्ट्रपति आएगा? कमेटी जो कह रही है वो मानेंगे आप लोग, अगर कमेटी तय कर लेती है कि आप आंदोलन खत्म कर? नहीं, हमारी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। केवल सरकार नाटक कर रही है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, यहाँ से वापस जाने का कोई तरीका ही नहीं है भाई साहब। आप लोग क्या सोच रहे हैं, वापस अब स्थगन के बाद वापस जाने की सोच रहे हैं? नहीं, अड़े रहेंगे हम, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हटेंगे नहीं। तो ये बयान आप सुन रहे हैं खुद। अभी बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले किसान जो ये हैं वो अड़े हुए इस बात पर लेकर राकेश कि वापस जाने को वो तैयार नहीं है। ठीक है, चलिए मैं आता हूं आपके पास। मोहित, रोहित जाखड़, आपको नहीं लगता है कि सरकार ने काफी नरम रुख अपना लिया है? किसानों को भी कुछ कदम आगे बढ़ाना चाहिए ताकि विवाद का हल निकले? राकेश भाई, सरकार लोगों से होती है और गणतंत्र में गण महत्वपूर्ण है। सरकार ने नरम रूप दिखाया है, इसके लिए हम सरकार के आभारी हैं। लेकिन जो किसान मांग रहा है उस पे कल ऐसा लगा है कि शायद सरकार गंभीर है। ठीक है। इस प्रस्ताव के बाद आज जो हमारी सामूहिक बैठक होगी उसमें बाकी चीजें तय होंगी, लेकिन एमएसपी पे जो उन्होंने कमेटी कही है वो तो सिरे से नकारते हैं हम लोग। ठीक है, एमएसपी पे जब तक विधिक कानून का प्रस्ताव नहीं आएगा, किसान यहां से रोहित, आपकी ये सारी चिंताएं जायज है, आपकी सारी चिंताएं जायज हैं। सरकार की मंशा को लेकर आपको जो शंका है वो शंका भी जायज ठहराई जा सकती है। लेकिन एक सवाल, जो 11 बजे पुलिस के लोगों के साथ बैठक होने वाली है 26 जनवरी को लेकर, आपको नहीं लगता है कम से कम 26 जनवरी को इस आंदोलन के दायरे से बाहर रखना चाहिए? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड भारत की आन बान शान का प्रतीक है। जब परेड निकलती है तो दुनिया देखती है भारत की ताकत। कम से कम उस मर्यादा, उस छवि को धूमिल नहीं होने देना चाहिए। कोई भी परेड उसकी पैरेलली ऑर्गेनाइज करके या फिर 26 जनवरी को कोई अलग इस तरीके से कोई आयोजन करके। देखो, किसान के लिए राष्ट्रवादिता पिछले पायदान पे कभी नहीं रही। राष्ट्रवादिता हमारे लिए प्रथम पायदान पे है और देश का स्वाभिमान, सम्मान किसान के लिए सर्वोपरि है। गणतंत्र दिवस की परेड में हमारा कोई भी दखल नहीं रहेगा, ये बात आप तय मानो। जो वैकल्पिक रास्ते पर बात हो रही है, हम गणतंत्र दिवस के परेड के रूट में कहीं नहीं आ रहे, ये भी आप तय मानो। लेकिन गणतंत्र गण के सामूहिक समायोजन का है, तो हमें तिरंगा लेकर अगर हम परेड कर रहे हैं या तिरंगा लेकर चल रहे हैं तो उससे भी स्वाभिमान बढ़ेगा। घटने का नहीं, स्वाभिमान बढ़ेगा रोहित जाखड़ जी, निश्चित तौर पर स्वाभिमान बढ़ेगा। लेकिन 26 जनवरी को जब परेड की बातचीत होती है, परेड शब्द का इस्तेमाल होता है, तो आपको पता है वो परेड राजपथ की परेड की बातचीत होती है। इसलिए इस तरीके का कोई आयोजन ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने ट्रैक्टर मार्च और ट्रैक्टर परेड पहले नहीं किया। यह 27 को भी हो सकता है या फिर 25 को भी हो सकता है या फिर उसके आगे भी हो सकता है। 26 जनवरी को आप कर रहे हैं। तमाम एजेंसियों का अलर्ट इस बात को लेकर है कि जो असामाजिक तत्व हैं या फिर आतंकियों से जुड़े जो गिरोह हैं वो इसका फायदा उठा सकते हैं। देखिए, एजेंसियों का अलर्ट जब किसान अपनी मांगों के लिए चला था तब नहीं था क्या?
क्या किसानों के बारे में सरकारों ने सोचने का प्रयास किया? जो दमन और शोषण हरियाणा सरकार ने नहीं रोहित किसानों जी, के यहाँ साथ पर किया, बात सिर्फ 26 क्या जनवरी की हो उचित रही है, एक विशेष दिन की बातचीत हो रही है, इसलिए मैंने इस हवाले से सवाल पूछा। 26 जनवरी की परेड में और टाइमिंग में किसान की परेड पे फर्क रहेगा। हम 11 बजे परेड खत्म होती है, उसके उपरांत अपना संचालन शुरू करेंगे और गणतंत्र दिवस की जो परेड होती आई है उसमें हमारा ना कोई दखल होगा। वो हमारे लिए भी सर्वोपरि है, हमारा स्वाभिमान है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि पुलिस तय करेगी परेड होती है नहीं होती है, कौन कहां क्या करता है। पुलिस ने मना कर दिया, उसके आगे क्या करेंगे? अभी तो ये तो देखो भविष्य के गर्भ में है, हम किसी भी आशंका पे कोई वक्तव्य नहीं दे सकते। उसके बाद सामूहिक डिसीजन है, 600 साढ़े 600 संगठन सामूहिक तौर पे अपने आंदोलन को चला रहे हैं। हमारा परम धर्म है कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा। हम ना किसी से टकराव चाहते हैं ना टकराव करेंगे, लेकिन अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, आप अपनी मांगों के साथ बने रहिए। रुमानुल्लाह, जरा बातचीत करिए किसानों से। 26 जनवरी परेड, राजपथ की परेड हर कोई देखता है, उस दिन पैरेलली एक दूसरी परेड दूसरी जगह पर क्यों? देखिए, बिल्कुल यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। गणतंत्र है, देश के सम्मान का सवाल है। 26 जनवरी को परेड है, आप लोग क्यों अलग से एक ट्रैक्टर रैली से निकालना चाह रहे हैं जिससे थ्रेट भी हो सकता है? और दूसरी बात ये, सबसे महत्वपूर्ण बात ये, आज पुलिस के साथ तीसरे राउंड की बातचीत है। क्या जितने किसान इस रैली में आएंगे उन सब की जिम्मेदारी आप लेंगे? क्या सबकी शिनाख्त करने के बाद इस रैली में आप आने देंगे? ये गारंटी लेंगे कि इसमें कोई अवांछित तत्व नहीं आएगा? नहीं, देखो बिल्कुल वो किसान आंदोलन है, किसानों को इस देश के नागरिक हैं, उनको भी गणराज्य मनाने का हक है। बिल्कुल शांतिपूर्ण होगा, शांतिपूर्ण पहले आंदोलन चल रहा है, अब कोई इसमें बिल्कुल। लेकिन गणतंत्र दिवस का दिन क्यों? एक दिन पहले भी हो सकता है, एक दिन बाद भी। और जिस तरह से पुलिस कह रही है कि पुलिस के प्रोटेक्शन में वेरिफिकेशन करके जहां पर वो रूट बता रहे हैं वहां निकाल लीजिए। अगर रैली निकालनी है तो ये जिद क्या है कि गणतंत्र दिवस वाले दिन दिल्ली में ही घुसना है? हाँ देखो, दिल्ली में जो रूट प्लान किया गया है वो बिल्कुल बाहरी रिंग रोड है और उस पर बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से नाल जाने का एक हक है, किसान का एक हक है। क्या आप कहते हैं कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा इसमें ट्रैक्टर रैली में? निकलेगा, कुछ ना कुछ रास्ता तो निकलेगा ही। आप लोग मान रहे हैं कि कोई पुलिस से बातचीत में कोई रास्ता निकल जाएगा? निकलेगा तो सरकार को मानना चाहिए ना। जो ये बात ट्रैक्टर रैली की हो रही है 26 जनवरी को, ट्रैक्टर रैली तो हो के रहेगी। तो ऐसा है, जो रूट डिसाइड किया गया है वो चलेगा। लेकिन अभी पुलिस से बातचीत हो रही है और उसमें सीधे तौर पर यह कहा गया है कि वो वेरीफाई करेंगे किसानों को और उसके बाद जो रूट बताया उस पर निकालें आप लोग। देखो, इतनी बड़ी रैली है, कितने किसानों को वेरीफाई करेंगे? ये तो इसीलिए शांतिपूर्वक रैली होगा रुमानुल्लाह, इसीलिए तो जो बात इस किसान भाई ने कही, इसीलिए तो कहा जा रहा है, इन्होंने शक जाहिर किया कितने किसानों को वेरीफाई करेंगे, इसीलिए तो कहा जा रहा है कि 26 जनवरी की तारीख छोड़ दीजिए, इसीलिए ये अपील उनसे हो रही है। चलिए, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटकर आते हैं, यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।